असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, बिमलेस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का दूसरा पार्ट लेकर मैं आपके बीच हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है 41, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे बनाया गया है। इसकी लंबाई 4801 मीटर है और ये उड़ीसा में पड़ता है। और भाखड़ा नंगल जो बांध है वो सतलज नदी पे बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो विद्युत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेल की मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है और इसका जो स्थापना जो किया गया था 2002 में किया गया था। जबकि उत्तर रेलवे की मुख्यालय नई दिल्ली में, पूर्व रेलवे की मुख्यालय कोलकाता में और मध्य रेलवे की मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 44, चावल है, चावल खरीफ फसल है। चावल एक खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल जो है वो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब्रक जो है वो कोडरमा से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति है और ये श्वेत क्रांति जो था वो कुरियन के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए। और हरित क्रांति जो है वो अनाज उत्पादन की वृद्धि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 48, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? तो लीची के उत्पादन के लिए बिहार के दो जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली ये प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आय एवं उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आंसर सी हो जाएगा, आय एवं उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अधिविकर्ष। अधिविकर्ष ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पूंजी बाजार में किस प्रकार की ऋणों का लेन देन होता है? 51 में पूंजी बाजार का पूंजी बाजार
कि ऋणों का लेन देन किस में होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 52, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो ये कथन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त। वित्त जो है वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, तो इसमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है वो है आपका ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 55, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यानी इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और गोंडवाना समूह में 96% कोयले का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, तो इनमें से चावल, मक्का और कपास ये तीनों खरीफ की फसल है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, कपास, जूट एवं सनई जो है वो रेशेदार फसल है, जबकि गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गन्ना। क्वेश्चन नंबर 58, कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो गुजरात में है। इसका राइट आंसर बी गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर ये बी हो जाएगा। उन्नीस 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, 1917 की पहली रूसी क्रांति नवंबर की क्रांति के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर डी होगा, नवंबर की क्रांति। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो ये
इसका आंसर होगा पटना, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है, क्योंकि श्वेत क्रांति जो है वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा, 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन पूरी एशिया में सोनपुर में किया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की मकबरा सासाराम में अवस्थित है और इन्होंने ही भारत का सबसे लंबी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 70, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो था वो जॉन के ने की थी, जॉन के, और जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किए थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, सेडन युद्ध कब हुआ था? ये सेडन का युद्ध जो हुआ था वो 1870 में हुआ था, 1870 में। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 73, हीगेल कौन था? हीगेल एक दार्शनिक था और बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, हीगेल एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 74, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो आंसर होगा ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। तो 44 और 74 का जो आंसर होगा वो हनोई समझौता होगा। क्वेश्चन नंबर 75, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1911 में निरस्त कर दिया गया था और बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था और 11 में निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 76, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो 76 जो है उसमें एल तरंग होगा, इसकी जो गहनता जो होती है वो सबसे कम होती है। राइट आंसर जो होगा इसका वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो इसका 97 हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा
वो 97 होगा। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गंडक हो जाएगा। गंडक पे नदी घाटी परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, गेहूं फसल है तो गेहूं रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है। 79 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। तो राइट आंसर पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा।